यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हम सबको परमेश्वर ने जिंदों के ज़मीन पर रखा है और एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और फिर उसके बाद परमेश्वर को जो ये अवसर दिया है और शुभ संदेश चैनल को, तमाम लोग जो ये कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में जो सहयोग, इन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हिब्रू 4:16 के अनुसार तेरे अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं और प्रभु यीशु, हम 2 कोरिन्थियों 3:5 में लिखा है, हमारी योग्यता के कारण नहीं वरन आपकी योग्यता है जो हम यहाँ खड़े हो सके प्रभु। और जो आप मुझे सिखाते यीशु मसीह, मैं सीख के इन सब दर्शकों को भी सिखा सकूं। सारा आदर और महिमा केवल आपको मिले, हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय मैंने लिया है, रेस्टोरेशन, पुनर्स्थापना। देखिए, हम जिस परमेश्वर को हम ग्रहण किया है वो हमें अनाथ नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमें अपने आप हालात में नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हम बहुत लोगों को देखते हैं, बाइबल में कितने लोग हैं मुश्किल से ज़रूर गुज़रे हैं, लेकिन उसी मुश्किलों में उनको नहीं छोड़ा है। हम अय्यूब के जीवन देख सकते हैं, यूसुफ का जीवन देख सकते हैं, एस्तर का जीवन देख सकते हैं, दानियल का जीवन देख सकते हैं, दाऊद का जीवन देख सकते हैं। इस प्रकार से कई लोग हैं आपको बाइबल में मिलेंगे जो परमेश्वर के द्वारा उसने, हाँ, तकलीफ़ें तो उठाए होंगे, लेकिन सारे परिस्थितियों पर जय पाके परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरा करते हुए, वो पुनर्स्थापित होते हुए हम देखते हैं। इसी तरह से कलीसिया को भी हम पुनर्स्थापना देखते हैं। जैसे पहले लोगों के पास वचन नहीं था, इतने सारे रिसोर्सेस, इतना जो रेवलेशन, प्रकाशन, इतने सारे बहुत कुछ नहीं था, पहले कलीसिया के पास नहीं था, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को रिवाइव किया, रेस्टोर किया, बेदारी लाया पेंतिकोस्त का दिन में। और फिर यीशु मसीह जाने के बाद भी हम लगातार इस सेवकाई को अभी तक करते आ रहे हैं। क्यों? कलीसिया को परमेश्वर ने पुनर्स्थापना किया है, बहुत प्रकाशन दिया है, वरदान दिया है, आत्मिक फल दिया है, और फिर बहुत सारे हथियार जो हमें दिया है, और फिर सबसे बड़ा अभिषेक दिया है। इस सारे बातों को परमेश्वर ने कलीसिया के द्वारा भी वो रेस्टोरेशन को किया, पुनर्स्थापन किया। आज हम एक व्यक्तिगत रूप में कैसे हम पुनर्स्थापित हो सकते हैं, वचन के द्वारा हम देखते हैं। क्योंकि देखिए, हम अल्टीमेटली घूम फिर के हमें ये लगता है ठीक है, कलीसिया उन्नति पाया है, लोग बाइबल के अंदर जो बहुत सारे लोग पुनर्स्थापित हुए, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा, ऐसे प्रश्न सबको आता है ना। इसलिए व्यक्तिगत रूप में, अगर परिवार के रूप में, ऐसे इस तरह से हम देखेंगे वचन के द्वारा कैसे हम परमेश्वर के द्वारा बाइबल के अनुसार पुनर्स्थापित हो सकते हैं। जल्दी से हम कुछ वचनों को देखेंगे। आप बाइबल खोल के नोटबुक लेके बैठिएगा, कुछ वचन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ नीति वचन 6:31। जल्दी से मैं पढ़ना चाहती हूँ। फिर भी यदि वो पकड़ा जाए तो उसका 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। यानी कि मतलब क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं जब कोई पिक पॉकेटर होता है, जेब काट के आपका पैसा ले जाता है, कि वो भागते समय वो पकड़ा गया, वो क्या करेंगे, उसको पकड़ के मारेंगे, जो उसने चुराया वो पैसा भी लेंगे और उसका जो अपना पैसा होगा वो भी लेंगे। इसी तरह से हमारे जीवन में जब यीशु मसीह नहीं आए थे, हमारे बहुत सारे चीज़ चुराया गया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना 10:10 आप सब जानते होंगे, चोर चोर करने, नाश करने, घात करने आता है, मगर यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। ये चोर कौन है? ये
शैतान है। और ये जो यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आता है, वो चोर पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है तो क्या करना चाहिए? उसको बांधना चाहिए। देखिए 3 जगह में ये मत्ती 12:29, मरकुस 3:27 और लूका 11 और 21-22, 3 जगह में ये जिक्र है। मैं सिर्फ समय के कारण एक वचन पढ़ रही हूँ, लूका 11 का 21 और 22 पढ़ रही हूँ। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाला करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है कि हमारा खुशी को शैतान चोरी कर सकता है, हमारी तबीयत को चोरी कर सकता है, हमारी संपत्ति को चोरी कर सकता है। कुछ भी चोरी करके वो क्या करता है, अपने जैसे उनकी जो राज्य है, उनकी जगह है, वहाँ पे रखवाली करता है। जैसे आप किसी का घर जाना है, कोई दफ्तर जाना है, तो वहाँ एक गार्ड एंट्री लेना पड़, गार्ड से परमिशन मिलेगा तभी आप अंदर जा सकते। इसी तरह से वो क्या करता है, वो चोरी किया माल को वो रखवाली करता है। रखवाली करने से क्या करना है, वो बलवंत वहाँ पे उस सामान को रखवाली करना है तो उससे बलवंत आना पड़ेगा, उसको बांधना पड़ेगा, तब जाके वो जो चोरी किया माल को हम वापस ला। यही कह रहे हैं लूका 11 और 21 और 22 में कह रहे हैं, हाँ चोर तो हमारी चीज़ों को चोरी करके वो गार्ड कर रहे हैं, उस चीज़ को रखवाली कर रहे हैं, तो उससे बांधना है तो उससे बलवान व्यक्ति आना पड़ेगा। वो उससे बलवान कौन हो सकता है? वो केवल यीशु मसीह के द्वारा हम बांधने का, खोलने का हम आज सीखेंगे। किस तरह से हम हमारे जीवन से, हमारे परिवार से जो कुछ लूट गया, चुराया गया, हम वापस वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ये हम वापस ले सकते हैं। यही हमारी आशा है। हालेलुया। और एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, यहेल किताब 2 का 25-26, और जिन वर्षों की उपज अरबों नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं, और मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर बोल रहे हैं, जो टिड्डियों ने, तरह तरह का टिड्डियाँ यहाँ पे नाम दिया गया है, जो टिड्डियों ने तेरा उपज को खा चुका है। उपज का मतलब हमारी जो कुछ बिलोंग करता है वो सारी हमारी उपज है। टिड्डियों मतलब कि दुष्ट आत्माएं अलग अलग तरीके से आके हमारी जो चोरी करता है। तो परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं उन सारे चीज़ को भरने वाला हूँ, मैं ऐसे तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं वापस उस चीज़ को भरने वाले हूँ, और वो भरने, और फिर वो आत्मिक आशीषें तुम्हें वापस दूंगा। हालेलुया। सांसारिक आशीषें भी दूंगा और आत्मिक आशीषों को भी दूंगा, और इंटरेस्ट के साथ हम वापस लेंगे। हालेलुया। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, कि जब पैसा किसी को लोन देते हैं तो जब रीपे करना पड़ता है तो उसका ब्याज भी देना पड़ता है। अगर 100 रुपया हम लिया है, 125 देना पड़ता है, कभी कभी 150 भी देना पड़ता है। इसी तरह से जो हमसे लूट गया, हमसे छीन गया, वो सब हम इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, और वचन पढ़ते हैं, जल्दी से हम पढ़ेंगे कि वचन में क्या क्या लिखा है, कैसे उस चीज़ को वापस हम ले सकते हैं। इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। कई बार मुझे पहले ये वचन इतना नहीं समझ में आती थी कि ये इफिसियों 1:3 में, और दूसरा
इफिसियों 2:6 में भी लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। जो यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा है, बाप के दाहिने हाथे बैठा है और हमको भी वहाँ बिठाया। फिर आप सोच रहे होंगे कि वो वहाँ बिठाया तो हम यहाँ पृथ्वी में क्यों? आपको पता है, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो कैसे काम करता है? आपका वो मोबाइल टावर होता है, उसमें से आपका मोबाइल फ़ोन को सिग्नल होता है। वो मोबाइल टावर को कहाँ से सिग्नल मिलता होगा? वहाँ पे सैटेलाइट के थ्रू मिलता होगा, और फिर आप मोबाइल को अपना टावर के साथ ये कनेक्ट करके आप लोग इस्तेमाल करते। इसी तरह पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह जो बाप के दाहिने हाथे बैठा हुआ है, और वो हमारे पवित्र आत्मा के साथ हमारे साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसलिए वचन में ये लिखा है कि तू स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के बगल में बैठे हो। हालेलुया। इसलिए हम पृथ्वी का है तो भी हम स्वर्गवासी है। हालेलुया। और इसी प्रकार से कैसे जानते? 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है ना, क्या तू नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अब नए नियम की जो पुराना कलीसिया में सुलेमान मंदिर बनाया और वहाँ पे लोग प्रार्थना करके उनका प्रार्थना का उत्तर पाते थे, लेकिन अब नया नियम का कलीसिया क्या है? मत्ती 18:20 में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूँ। कहीं भी आप 2 या 3 में यीशु के नाम से इकट्ठे होते हैं, वही कलीसिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सब के अंदर वास करता है। और फिर उसके बाद लिखा है कि मत्ती 18:18 में, तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ पृथ्वी में बांधोगे स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी बार मत्ती 16 और 18-19 में भी कहा है, पतरस से यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे कहता हूँ कि तू पतरस है और इस पत्थर अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधलों का फाटक प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है? हमें परमेश्वर ने कुंजी दिया है। जब उसने क्रूस के द्वारा उसने दाम चुकाया, हमारे पापों को प्रायश्चित कर दिया, फिर तीसरा दिन जी उठा, बाप के दाएं हाथ बैठा, और फिर हमें भी बिठाया पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर उसने कुंजी हमें हाथ में दिया। क्योंकि अब स्वर्ग में है, हम पृथ्वी में हैं, तो कुंजी हमें मिलता है। आपको गाड़ी का कीज होता है, या घर का कीज होता है, या आपके कबर्ड जिसमें कपड़े रखते हो उसका कीज होता है, चाबी होता है। वो क्या दिखाता है? आप इसका ओनरशिप को दिखाता है। आप जिसके पास चाबी है वो उनका गाड़ी का ओनर है, उस घर का ओनर है, उस कबर्ड का जो सामान है उस सब का ओनर है। जो इसी तरह से हमारे पास परमेश्वर यीशु मसीह ने अधिकार दिया, बांधने का और खोलने का अधिकार दिया। इसलिए इस अधिकार को हम इस्तेमाल करना है। सपोज बीमारी है, उसको बांधना है और चंगाई को खोलना है। और फिर मैं जल्दी से 2-3 वचन पढ़ती हूँ। नीति वचन 8 और 15 और 16, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धार्मिकता से शासन करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। आपको पता है हम राजा और याजक है। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है कि हम राजा भी, हम याजक भी है। आपको पता है राजा क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसलिए हम वचन के द्वारा हम शासन कर सकते हैं। बांधने का, खोलने का हमें अधिकार दिया गया है। अधिकार देने के बाद भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यीशु मसीह का गलती नहीं है, परमेश्वर का गलती नहीं है, वो हमारी सुस्तीपना है, लापरवाही है। हमको इस्तेमाल करना है। परमेश्वर चाहता है हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। अय्यूब 22:28 में लिखा है ना, जो बात तू ठाने है वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा। मतलब हम घोषणा करना है, वचन की घोषणा करना है और फिर
परमेश्वर उस वचन को स्थापित करेंगे। सबोदेशक 8 और 4 में लिखा है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है और कौन उसे कह सकते हैं कि तू क्या करता है। राजा को कोई सवाल कर सकता है? नहीं कर सकता है। हम भी वचन जब बोलते हैं कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे। हालेलुया। और यशायाह 61:6, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति के धन संपत्ति को खाओगे और उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हालेलुया। यानी कि इस तरह से परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, बांधने का, खोलने का अधिकार दिया है, ओनरशिप दिया है। इस पृथ्वी में हम क्या है कि राज्य और याजक है, और फिर उसके बाद राजदूत भी है। दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में लिखा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखिए राजदूत क्या करता है। सपोज मैं अमेरिकन एम्बेसडर हो, राजदूत हो, और इंडिया और अमेरिका को रिलेशनशिप्स है, ट्रेडिंग है, व्यापार है, ये सारे चीज़ के मैं इंडिया और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करता हूँ। इसी तरह से हम पर स्वर्गदूत का यहाँ राजदूत है, और पृथ्वी और स्वर्ग का मध्यस्थता हमको करना है। परमेश्वर और मनुष्य का मेल मिलाप कराना है, यही हमारे काम है। इसलिए कि हम इस अधिकार को नहीं भूलना है। रोमियो 5:17 में लिखा, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही द्वारा राज्य किया, तो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखिए बोल रहे एक आदम और हव्वा, आदम और हव्वा एक ही है, क्योंकि आदम से ही हव्वा को निकाला ना। एक आदम के द्वारा अगर पाप पूरा दुनिया में फैल सकता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक फैल सकता है, क्या यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उनके द्वारा धार्मिकता नहीं राज करेगा? ज़रूर राज करेगा, उनके कई गुना ज़्यादा राज करेगा। इसलिए हम ये विश्वास और ये अधिकार, ये पोजीशनिंग हमारी जो, ये सब कुछ हमको जानना है। दूसरा पत्र 1:3-4 में पढ़ रही हूँ, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हम बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागिता हो जाओ। हालेलुया। यानी कि मतलब परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, ऐसे अपने आप ऐसे हालात में नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ प्रतिज्ञा हमें दिया है, और फिर बोला है तू इस दुनिया में भी, जो शरीर में भी, कितना मुश्किल परिस्थिति में भी तुम इस प्रतिज्ञाओं को लेके जीवन बिता सकते हो। एक उदाहरण देती हूँ। देखिए हम एक घर में रसोई में बहुत सारे बर्तन होते हैं, बर्तन कब इस्तेमाल करते हैं? जब वो साफ़ होता है। अगर साफ़ नहीं है तो हम उसमें खाना नहीं डालेंगे, खाने मतलब इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले उसको अच्छा सा साबुन से साफ़ करके तब इस्तेमाल करते हैं। हमारा ज़िंदगी भी, हमारा शरीर में भी ऐसे ही हम जितना साफ़ रखेंगे उतना ही परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। दूसरा कोरिन्थियों 7:1 उसमें लिखा है, यदि कोई पाप हो जाता है, क्योंकि हम शरीर में रहते हैं, गंद दुनिया में रहते हैं, होठों से ज़्यादातर सोच विचारों से, बोलचाल से, चाल चलन से हम पाप कर ही बैठते हैं, और भी यीशु मसीह को नहीं जानते, और भी बहुत सारे पाप हमने किया। लेकिन
एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, 2 कोरिन्थियों 7:1। उसमें लिखा है, हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ हम अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनताओं को शुद्ध करें और परमेश्वर के भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध होते जाए। यानी कि मतलब हम अपने मैल बाहर कपड़े धोएंगे, बर्तन धोएंगे, सब कुछ साफ करते हैं, लेकिन अपना हृदय के मैल, जीवन में जो मैल चिपका उसको कैसे धोएंगे? प्रतिज्ञाओं के द्वारा, हम वचन के द्वारा बोल के हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। एक वचन मैं बोलना चाहती हूँ, 1 यूहन्ना 1:9। उसमें क्या लिखा है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करेगा और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मैं चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ कई सालों से, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ऐसे करें। प्रतिदिन सुबह उठ के क्या करेंगे? हम सफाई, दांत भी सफाई करेंगे, नहाएंगे। इस तरह से हम सब कुछ सफाई करते हैं, तो क्यों ना हम अपने दिल के मैल को भी सफाई करें। परमेश्वर से बोलना, प्रभु मैं सोच से, चाल से, मेरा बोल से जो भी पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए वो सब अंगीकार कीजिए, कन्फेस कीजिए, और परमेश्वर अपने लहू से हमें धो के पाक करके साफ करेगा। हमारे हृदय के अंदरूनी मनुष्य को भी वो शुद्ध करेगा। और फिर जैसे हम नहाने के बाद वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, आपको पता है, ऐसे ही हम यीशु मसीह का वस्त्र को हम पहनना है। कैसे वचन में लिखा है, रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। मतलब यीशु मसीह को एक वस्त्र के रूप में हमको पहनना है। पहले अपने पापों को मानना है, फिर उसके बाद हम क्या करना है? यीशु मसीह को वस्त्र के रूप में हम पहनना है। जो कोई हमें पॉइंट करेगा, कुछ भी दोष लगाएगा, पहले अगर हम मुझे मारेंगे तो क्या यहाँ पहले कपड़ों में लगेंगे, फिर मुझे लगेंगे। ऐसे ही पहले यीशु मसीह के ग्लासेस के थ्रू लोग आपको देखेंगे। इसलिए हम क्योंकि हम यीशु मसीह को वस्त्र को पहना है। और फिर उसके बाद हम एक लड़ाई में है, आत्मिक लड़ाई, चाहे आप जानो नहीं जानो, ये हकीकत है। अंधकार की ताकतें और परमेश्वर की जो स्वर्गदूत, ये दोनों के बीच में लड़ाई है। क्योंकि कोलोसियों 1:13 में लिखा, जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं, वो अंधकार के राज्य से निकल कर ज्योति के राज्य में हम प्रवेश करते हैं। जो ज्योति का संतान हो गया तो फिर अंधकार की ताकतें हमारे खिलाफ लड़ेंगे। तो लड़ाई का मैदान में कैसे जाते हैं? तैयारी के साथ जाते हैं। ऐसे कपड़ों में जाएंगे तो हम घायल हो जाएंगे। इसलिए वचन में लिखा, एफिसियों 6:10-18 में लिखा, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान के युक्तियों के सामना खड़े रह सके। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, वरन प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार की अंधकार की शासकों से है, जो दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जो मैंने ऑलरेडी एफिसियों 1:3 में क्या बोला, तीसरा स्वर्ग में यीशु मसीह के पास हम बैठे हैं, हम पृथ्वी में हैं, तो लड़ाई बीच में है, लड़ाई बीच में है। और बीच में कौन है? ये सारे अंधकार की शक्तियों का राज्य है। तो इसलिए हम क्या करना है? ये सारे हथियार हमको बांधना है। और फिर आगे पढ़ते हैं समय के कारण, इसलिए परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य के अपने कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँवों में मेल की सुसमाचार की तैयारी जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। यानी कि मतलब क्या है, इसमें बहुत डिटेल में बताने का समय नहीं है। कुछ डिफेंसिव वेपन्स, एक ऑफेंसिव वेपन, मतलब अपने आप को बचाने वाला हथियार है, और एक शैतान को मारने वाला हथियार है। सबसे जो पावरफुल वेपन है
वचन है। बाकी सारे शैतान के तीरों को अपने आप को बचाने वाला डिफेंसिव वेपन्स है। एक ही हथियार है जो वचन है, दो धारी तलवार है जो शत्रु को मारना है। हमको बचाना भी है अपने आप को और फिर शत्रु को मारना भी है। तो ये वचन को इस तरह से हम इस्तेमाल करते रहेंगे प्रतिदिन। मैंने सिखाया कैसे पुनर्स्थापित हो सकता है, जो कुछ हमारे से छीना गया वो सब हम 7 गुना वापस ले सकते हैं। ही इज ए गॉड ऑफ रेस्टोरेशन, 7-fold रेस्टोरेशन, इंडिविजुअली, एज अ चर्च, एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मतलब परमेश्वर परिवारों में, व्यक्तिगत रूप में, कलीसिया के रूप में और सामूहिक रूप में, एज ए नेशन ऑल्सो, हर क्षेत्र में हमें पुनर्स्थापन के तैयार है। लेकिन आप तैयार है? आप इस वचन को समझ रहे हैं और उसको अपने जीवन में अमल कर रहे हैं? वो मायने रखता है। कितना समझ रहे, कितना इस्तेमाल कर रहे, वो मायने रखता है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, आज ये वचन के द्वारा हमने देखा है कि किस तरह से हम जो शैतान ने चुराया हमारे जीवन में, चाहे तबीयत हो, चाहे खुशी हो, चाहे संपत्ति हो, जैसे दाऊद कहता है, रेस्टोर अनटू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। हमारी आनंद को भी चुरा सकता है शैतान, कुछ भी चुरा सकता, हमारी संपत्ति को भी चुरा सकता है। योएल 2:25 में लिखा, जो कुछ वो टिड्डियों ने खा गया वो मैं वापस भर दूंगा। हाँ परमेश्वर, हमारी सब कुछ आप भरने वाला है। भजन 23 में लिखा, ही रेस्टोर्स माई सोल। हाँ, इसी तरह से आप हर चीज को पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, तेरे वचन को हम समझे और उसको इस्तेमाल करें और एक यीशु मसीह के ये नाम से एक जयवंत जीवन बिताएं और तेरी आशीषों का हम वारिस बने। हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।